इस वीडियो में मैं आप लोग को लाइव BGMI आईडी अनबैन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना BGMI खोल के आप लोग को दिखा देता हूँ। मेरी ये आईडी जो कि 10 साल के लिए बैन हो गई है, इसको मैं कैसे अनबैन करता हूँ लाइव आपके सामने। तो यहाँ पे हमारा BGMI खुल गया है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो आईडी मेरी 10 साल के लिए बैन हो गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरी आईडी है जो कि पूरे 10 साल के लिए बैन लग गया है। तो आप आईडी नोट कर लीजिए और आप लोग आईडी देख सकते हैं मैं इस आईडी को कैसे अनबैन करता हूँ। तो यार आईडी अनबैन करने के लिए आपके फ़ोन में सबसे पहले दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो वर्चुअल और दूसरा गेम गार्जियन। तो आपके फ़ोन में जो भी वर्चुअल और गेम गार्जियन सपोर्ट करता है आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा यूट्यूब से देख के, या फिर जैसे आपको ठीक लगता है। क्योंकि वैसे तो मेरा एंड्रॉयड 14 है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वर्चुअल और गेम गार्जियन मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप में भी सपोर्ट करे। तो इसलिए आप लोग अपने फ़ोन के कंपेटिबिलिटी के हिसाब से अपना वर्चुअल और गेम गार्जियन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यार सबसे पहले आपको अपना वर्चुअल ओपन कर लेना है, जो कि मेरा डुअल स्पेस है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद इसमें आपको अपना गेम गार्जियन और BGMI को ऐड कर लेना है। जैसे कि हर एक वर्चुअल में ऐड करना पड़ता है, सेम वैसे ही आपको भी अपने वर्चुअल में गेम गार्जियन और BGMI को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको अपने गेम गार्जियन को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं अपना गेम गार्जियन ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ये फिक्स सीट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये प्रिवेंट अनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको लेवल 3 चूज़ करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको अपने BGMI को ओपन कर लेना है वर्चुअल के अंदर। वर्चुअल में जो BGMI आपने ऐड किया है उसी को ओपन करना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है, कई लोग के फ़ोन में BGMI पूरी तरह से ओपन नहीं होगा। जैसे कि मेरे फ़ोन में तो हो रहा है, बट हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ डेटा का इशू है, कुछ लोडिंग का कुछ इशू आएगा, पूरी तरह से ओपन नहीं होगा। तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपका BGMI अगर वो डेटा वाले स्क्रीन पर भी रुक जाता है, नहीं पूरी तरह से ओपन होता है, तो वहाँ पर भी ये स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मेरा BGMI वर्चुअल के अंदर खुल गया है। तो मैं इसमें भी आपको वो सेम आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि ये वही आईडी है जिस पे 10 साल का रिपोर्ट लगा था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। तो सेम इसमें ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आईडी कि ये वही आईडी है जिस पे 10 साल का बैन लगा है। तो इसको मैं कैसे अनबैन करता हूँ। तो अब आपको अपने गेम गार्जियन के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे चूज़ करने को आएगा, तो अब आपको यहाँ पे BGMI जो बैटल ग्राउंड्स इंडिया है उसको चूज़ करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ब्रिक जैसा कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सेलेक्ट मेमोरी रेंजेस में जाना है। और नीचे ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये आप में सिलेक्टेड नहीं होंगे, तो इसको सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको ऊपर सर्च का वो ऑप्शन दिख रहा होगा, उस सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको राइट साइड में ये प्ले बटन जैसा कुछ दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। यहीं पे हम अपने स्क्रिप्ट को रन करके अपनी आईडी को अनबैन करेंगे। तो अब यहाँ पे वो 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करके अपने जो स्क्रिप्ट है उसको चूज़ कर लेना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके मैंने स्क्रिप्ट को चूज़ कर लिया। और ये एक लुआ स्क्रिप्ट है, जो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। लुआ स्क्रिप्ट गेम चीटिंग का स्क्रिप्ट होता है। ये जो भी आप कॉन्फ़िग, एमबॉट और बाकी जो भी हैक लगाते हैं, ये लुआ स्क्रिप्ट को ही एग्जीक्यूट करके बनाया जाता है। तो आईडी भी हम लुआ स्क्रिप्ट को ही एग्जीक्यूट करके अनबैन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी लुआ स्क्रिप्ट को यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। लुआ स्क्रिप्ट चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अनबैन योर BGMI अकाउंट का और एग्जिट का। अगर आप एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आपको इस पर नहीं क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रन कर देता हूँ अपने स्क्रिप्ट को। तो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करने के बाद और जैसे ही आप अनबैन योर BGMI अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपको ये ऑप्शन आएगा, इंटर योर 5 डिजिट की एंड योर BGMI ID। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएगा, पहला की डालने के लिए और दूसरा अपना BGMI ID, जो कि नीचे नंबर लिखा हुआ है उसमें आपको अपना BGMI ID डालना है। तो यार अब यहाँ ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि आपको की और BGMI ID को कैसे यूज़ करना है और की आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे पहली बात, की मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आपको मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, की मैं आपको वहाँ से दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे की डालता हूँ, जो कि 5 डिजिट का की होने वाला है। तो मैं यहाँ पे वो की डालता हूँ सबसे पहले। बट आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ये की नहीं यूज़ करना है। मैं वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ कि की क्या होने वाली है। की डालने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना BGMI ID डालता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, मैं वही सेम BGMI ID डालूंगा जो कि मेरा बैन हो गया था 10 साल के लिए। मैंने आपसे बोला था पहले ही कि आप इसे चेक कर लीजिए और लिख कर रख लीजिए ताकि आप बाद में उसे देख सकें। तो ये देखिए, सेम वही BGMI ID है जो मैं डाल रहा हूँ, जो कि 10 साल के लिए बैन हो गया था। की और ID डालने के बाद अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपनी आईडी और आपकी आईडी पे कितने रिपोर्ट लगे हुए हैं ये आपको दिखा देगा। अब यार यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसकी वजह से लोगों ने स्क्रिप्ट यूज़ करने के बाद मुझसे कई बार ये कहा कि नहीं मेरे आईडी पे इतने रिपोर्ट नहीं है, इतने प्लेयर्स ने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो यार उसमें भी मैंने आपको बताया था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेयर रिपोर्ट करे वही आपकी आईडी में दिखाए। अगर आप कोई भी चीट या हैक यूज़ कर रहे हैं तो BGMI ऑटोमेटिक आप पे रिपोर्ट लगा देता है। BGMI का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हैक या चीट को ट्रैक करता है, तो वो भी ट्रैक करके आप पे रिपोर्ट लगा देता है। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये गलत दिखा रहा है, इतने प्लेयर ने रिपोर्ट नहीं किया है। ये रिपोर्ट सिर्फ प्लेयर द्वारा किए गए रिपोर्ट का नहीं है, ये टोटल रिपोर्ट्स है जो भी जैसे भी आप पे रिपोर्ट हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको टोटल रिपोर्ट्स का मैसेज आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करते ही ये देखिए क्या मैसेज आता है, सॉरी यू हैव टू मेनी रिपोर्ट ऑन दिस आईडी, इट कैन नॉट बी अनबैन्ड। अब यार यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, आईडी तो नहीं अनबैन हुई, तो फिर ये क्या है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी आईडी पे 50 से ज़्यादा रिपोर्ट हैं तो आपकी आईडी अनबैन नहीं होने वाली है। अगर 50 से कम रिपोर्ट है तो ही आपकी आईडी अनबैन होगी, जो कि अभी मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा 50 से कम रिपोर्ट वाली आईडी को कैसे अनबैन मैं करता हूँ। तो अब इसमें 50 से ज़्यादा रिपोर्ट थे जो कि 63 थे, इस वजह से ये वाली आईडी अनबैन नहीं होगी। तो अभी मैं आप लोग को दूसरी आईडी दिखाता हूँ जो कि लगभग 6 महीने के लिए उस पर बैन लगा हुआ था, तो उसको मैं कैसे अनबैन करता हूँ। तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं, स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे एंड हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको अपनी दूसरी आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ जिस पे 6 महीने का बैन लगा हुआ है। तो आप लोग देखिएगा इस आईडी को मैं कैसे अनबैन करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 6 महीने के लिए आईडी बैन हुई है। तो आप आईडी नंबर नोट कर लीजिए और आप लोग देखिए कैसे इसको मैं अनबैन करता हूँ। तो सेम आपको वैसे ही अपने वर्चुअल में गेम गार्जियन और BGMI को खोल लेना है, प्ले बटन पे प्रेस करना है। देन आपको अपनी यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके स्क्रिप्ट को चूज़ करना है, फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, तो आपको अनबैन योर BGMI अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको की और अपना BGMI आईडी डालने को बोलेगा। तो यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको की कैसे यूज़ करना है, जो कि वीडियो में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊँगा कि की क्या यूज़ करना है। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक की से एक आईडी को ही अनबैन कर सकते हैं। अब यार यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, आपको ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक आईडी है जिस पे 14 रिपोर्ट आते हैं, आप की यूज़ करते हैं, उस पर शो करता है कि 40 रिपोर्ट है। तो अब 40 रिपोर्ट है तो 50 से कम है, तो यानी कि आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी। तो अब आप इस की से मान लीजिए आईडी आपने अनबैन कर दिया। अब ये जो की आपने यूज़ किया ये आपकी आईडी से अटैच हो चुकी है और आपकी आईडी अनबैन हो चुकी है। लेकिन अगर आप सेम की किसी और आईडी पे लगाते हैं, यानी कि आप वही की यूज़ करते हैं और अब इस बार सोचते हैं कि दूसरी आईडी भी मैं अनबैन कर लूँ, तो जैसे ही आप दूसरी आईडी डालेंगे तो ये इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट रहेगा वो आपके इस आईडी का नहीं दिखाएगा। जो पहली आईडी आपने अनबैन की थी, जो कि की आपने पहले आईडी के लिए यूज़ किया था, ये उसी का टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी एक की एक आईडी से अटैच हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने की यूज़ कर दी एक आईडी के लिए, तो उस आईडी का जो डेटा होगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स होगा, वो उस की के साथ अटैच हो जाएगा। और बाद में अगर आप चेंज भी करते हैं आईडी, लेकिन अगर की वही डालेंगे पुरानी वाली, तो फिर आपकी आईडी भी नहीं अनबैन होगी और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट दिखाएगा वो आपकी वो पुरानी वाली आईडी का ही दिखाएगा, जो जिस आईडी पे आपने पहले वो की यूज़ कर लिया है। तो बार बार आप सेम की को मत यूज़ करिएगा, वरना यूज़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी आईडी अनबैन नहीं होती है, मान लीजिए आपने की यूज़ किया और रिपोर्ट आता है 60 या 70, जो भी 50 से ऊपर, तो अब 50 से ऊपर है तो सीधी सी बात है आईडी अनबैन नहीं होगी। लेकिन आपने की यूज़ कर लिया है, तो आप सोचें कि इस की से अभी आईडी अनबैन नहीं हुई है तो मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ दूसरी आईडी के लिए, तो बिल्कुल नहीं, इस बार भी नहीं होगा। आपने एक बार की यूज़ कर दिया उस आईडी के लिए, तो अब वो की उसी आईडी से अटैच हो चुकी है और अब भले ही आईडी अनबैन नहीं हुई है, आपकी रिपोर्ट आपके ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो आपने की डाल दी तो ये इस आईडी से अटैच हो गई और अब भले ही अब आईडी चेंज करेंगे तो भी वो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स इसी आईडी का दिखाएगा। तो अब आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, ये मैं की डाल दूंगा और जो मेरी आईडी थी जो कि लगभग 6 महीने के लिए बैन हुई थी वो डाल दूंगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये वही सेम आईडी मैं डालूंगा जो कि लगभग 6 मंथ के लिए बैन हुई थी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वही आईडी है और इसको हम लोग डाल के अब चेक करते हैं इस पर कितने रिपोर्ट हैं और हम कैसे इसको अनबैन करते हैं। तो यहाँ पे आईडी डालने के बाद मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी आईडी और इस पर कितने रिपोर्ट हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 16 रिपोर्ट है, यानी कि ये 50 से कम है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी आईडी अनबैन हो जाएगी। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ये मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेशंस योर आईडी कैन बी अनबैन्ड। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके प्रेस करने के बाद आपको ये मैसेज आएगा, क्लियर ऑल रिपोर्ट्स।
आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके जितने भी रिपोर्ट लगे हुए हैं आपकी आईडी में वो सारे गायब हो जाएंगे और आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर ऑल रिपोर्ट्स आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत ही एक पूरा स्क्रिप्ट रन होने लगेगा और जो भी आपके रिपोर्ट लगे हुए हैं आईडी पे वो इसको पूरा टोटल स्कैन करके रिमूव करता जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है, सबके फ़ोन में अलग अलग टाइम लग सकता है ये होने में। तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ये मैसेज आएगा, ऑल रिपोर्ट्स क्लियर्ड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करते ही आपको ये मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर आईडी, जो भी आपकी आईडी है वो अनबैन हो गई है। तो अब यहाँ पे आपको ओके कर देना है इसको। ओके करने के बाद ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से रन हो चुका है और ये स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगा वापस। अब यहाँ पे ओके कर देना है आपको। उसके बाद आपको अपना वर्चुअल और गेम गार्जियन और वर्चुअल के अंदर आपने जो BGMI खोला था वो सब कट कर देना है और वापस से आपके फ़ोन में जो मेन BGMI है, वर्चुअल के अंदर जो है वो नहीं, मेन जो BGMI है उसको ओपन करना है और फिर आपको अपनी जो आईडी मेरी थी जो मैंने आपको दिखाई थी उसको, जो अनबैन हो गई है, उसको लॉगिन करना है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी जो आईडी मेरी बैन थी, जिसका आईडी आप लोगों ने देखा ही था वो बैन थी 1 साल के लिए, उसको वापस से मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आईडी भी खुल रही है, यानी कि ये अनबैन हो चुकी है। और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख लीजिए, मैं आपको आईडी अपनी दिखा देता हूँ। वो सेम आईडी है जो बैन हो गई थी 1 साल के लिए, सेम वही आईडी है। अब यार यहाँ पे मेरी आईडी अनबैन तो हो गई, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये स्क्रिप्ट रन करने के बाद 100% कोई चांस नहीं होता कि आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी, भले ही आपका रिपोर्ट 50 से कम हो। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे इसमें मेरा आईडी अनबैन हो गया, लेकिन ऐसा 100% श्योर नहीं है कि 50 से कम रिपोर्ट होगा तो आईडी अनबैन हो ही जाएगा। बट हाँ, 80 to 90% चांसेस होते हैं कि अनबैन हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने करके दिखाया। मेरी आईडी अनबैन हो गई है, इस 33 रिपोर्ट लगने के बाद ये अनबैन हो गई है, लेकिन ऐसा हरदम श्योर नहीं है ये। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इस आईडी की मेरिट भी घट चुकी है। मेरिट घटती है आईडी में बैन होने की वजह से, बैन लगने की वजह से मेरिट घटती चली जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरी आईडी ये बैन हुई थी, इस वजह से इसका मेरिट कम हो चुका है। तो भाई लोग, वर्चुअल गेम गार्जियन और स्क्रिप्ट की जो भी है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर मेरी वर्चुअल और गेम गार्जियन नहीं चलता है तो आप अपनी तरफ से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके फ़ोन में सपोर्ट करे, वो आप यूट्यूब से देख के डाउनलोड कर सकते हैं फाइल। लेकिन जो मैं दूंगा वही आपको रन करनी पड़ेगी और इस स्क्रिप्ट के रन करने के बाद 90% चांस है कि आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे सब प्रोवाइड करा दूंगा।